हेलो दोस्तों। तो आज हम सप्तक कला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी अपना जो ए पीजी का एग्ज़ाम रहता है, उसके साथ ही जो एनाटॉमी का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम रहता है ना यूजी में, उस पर भी इस पे है ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना हम सप्ताह कला के बारे में डिस्कस करते हैं। ज़्यादा तो हम पीजी के बारे में डिस्कस करते क्योंकि उस पर एमसीक्यू पूछा जाता है और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलो अभी इसके है ना पहले संख्या देखते हैं। कला सप्तक कला बोले तो संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, इसका रेफरेंस रेफरेंस बाद में देखो। रेफरेंस किधर है? सुश्रुत के शारी स्थान 4 में इसका है ना रेफरेंस मिलता है। ठीक है, अभी इसका है ना रेफरेंस याद रखना जरूर है क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है अपने पीजी के कि कला का वर्णन सुश्रुत के कौन से स्थान में है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? शारी स्थान। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि शारी स्थान में कौन से आता है? सुश्रुत शारी स्थान 4 में। ठीक है, तो एग्जाम याद कैसे रखने का? देखो, कला KALA, कला में 4 अक्षर है तो सुश्रुत शारी स्थान के 4 अध्याय में इसका वर्णन है। ठीक है, तो इसका है ना शारी स्थान ऐसा वर्णन होगा क्योंकि अब अपना जो 2023 का AIPGT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें है ना जात हारिनी का काश्यप ने कौन से स्थान में वर्णन किया था ऐसा पूछा था। ठीक है, तो इसलिए है ना एग्ज़ाम में अपना 100% दे के जाने का, क्या पूछ सकते हैं और हमको पता नहीं रहता, इसलिए सब है ना करके जाने का। ठीक है, चलो ये होगा इसका रेफरेंस। ठीक है, अभी है ना कला पे है ना ये अपना सप्तक कला है, लेकिन है ना इस पे है ना इनको है ना हमको क्रम से याद रखना पड़ता है क्योंकि है ना 2 नंबर की कला कौन सी है, 3 नंबर की कला कौन सी है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? देखो अभी ट्रिक इसकी क्या है। माँ रमेश की पुपी, पुपी बोले तो क्या बोलने का? फूफी। फूफी क्या रहती है? पिता की बहन रहती है ना, तो क्या बोलने का? माँ रमेश की पुपी। पुपी को क्या हम याद रखने के लिए फूफी बोलेंगे। देखो प पू पूला हम पू को हम है ना फू कर सकते हैं, पुपी फूफी। ठीक है, माँ रमेश की फूफी बोलने का, क्या बोलने का? माँ रमेश की फूफी। देखो माँ रमेश की फूफी। देखो माँ से क्या आएगा? मास धरा। र से क्या आएगा? रस रक्त धरा। ठीक है, देखो माँ मास धरा। मे से क्या? मेदो धरा। ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं होगा और रस्ते से हमको याद रहेगा। ठीक है, माँ से क्या? मास धरा। र से रक्त धरा रहेगी। मे से क्या? मेदो धरा रहेगी। ठीक है, श से क्या रहेगा? श्लेष्म धरा। ठीक है, ओके। देखो तो फूफी, फूफी क्या बोलने का? फूफी। पू से क्या रहेगा? पुरुष धरा। पी से क्या रहेगा? पित्त धरा। और लास्ट का जो है ना शु है ना शुक्र धरा। याद रखो, ऐसा याद रखने का, लास्ट का शुक्र धरा है बोलने का। अपना है ना धातु भी लास्ट में, सप्त धातु में लास्ट में धातु कौन सा है? शुक्र है, इसलिए वो याद अच्छे से रह जाएगा। पहले 6 क्या बोलने का? माँ रमेश की फूफी। फूफी फूफी आ गए बोलने का। फूफी क्या रहती है? पिता की बहन को हम बोलते हैं फूफी। ठीक है, अभी आपको है ना अच्छे से याद रहेगा वो। अभी है ना एक एक कला के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो मास धरा कला, क्या बोलने का? माँ रमेश की फूफी। ठीक है, पहले क्या माँ बोले तो क्या? मास धरा कला। ठीक है, देखो अभी इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मास धरा कला किधर म्हणजे बॉडी में किधर रहती है? तो क्या किधर रहती है मास धरा? देखो तसम प्रथम मास धरा नाम यस्याम मासे शिरा स्नायु धमनी स्त्रोतसाम। किधर रहती है? शिरा स्नायु धमनी स्त्रोतसाम प्रताना भवंती। क्या है? इन 7 कलाओं में प्रथमा मासधरा नामक कला है। ठीक है, पहली कला कौन सी? मासधरा। हमने ये वो याद रखा, माँ रमेश की फूफी। ठीक है, ओके। जिस मासधरा के मास में शिरा स्नायु धमनी और स्त्रोतों में शाखा प्रशाखाएं होती है। ठीक है, तो मासधरा का स्थान बॉडी में किधर है? शिरा स्नायु और धमनी और उसके साथ क्या? स्त्रोतोस अपने। ठीक है, क्योंकि इस पे पूछा सकता है कि मास धारा कला किधर अवेलेबल रहती है। ठीक है, क्या? शिरा स्नायु धमनी और स्त्रोतस। ठीक है, और इसके बाद देखो इधर मैंने स्टार मार्क्स करके रखा है। इसका है ना रेफरेंस भी पूछा जा सकता है कि रेफरेंस बोले तो क्या? मास धारा वाला का वर्णन कैसा किया है सुश्रुत में। ठीक है, देखो क्या? यथा 20 मृणालानि विवर्धनते समन्ततः भूमो पंकोदका स्थानी। ठीक है, पंकोदका स्थानी। ठीक है, आपको है ना ये रेफरेंस भी याद रखना पड़ता है। ठीक है, इस पे है ना पूछा जा सकता है कि ये अपना श्लोक एग्जाम में दे के है ना पूछा जा सकता है कि ये किसके कौन से कला के बारे में कहा है? तो कौन से कला के बारे में कहा है? मासधरा कला के बारे में कहा है। क्या है इसका अर्थ? जिस प्रकार पंकयुक्त यानी कि कीचड़ युक्त गंदा जल रहता है ना, उसमें कमलनाल के तंतु भूमि के चारों ओर फैलते हैं। ठीक है, वैसे ही मासधरा कला का आश्रय लेकर शिरा धमनी स्नायु और एवं स्त्रोतस फैलते हैं। ठीक है,
यह है ना, इसको है ना रेफरेंस को आपको ना याद रखना है, क्योंकि ये देखिए एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कला के बारे में कहा है। इसमें 2 पॉइंट याद रखने का, ठीक है। इसका ये सॉरी 3 पॉइंट कौन से, एक तो ये पहले नंबर की कला है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये किधर है, सिरा, स्नायु, धमनी और स्त्रोतस में है, और तीसरा क्या याद रखने का कि ये इसका वर्णन कैसे किया है, तो क्या, यथा 20 मुन्नालानि विवर्धन्ते समन्ततः भूमो पंकोदक स्थानी तथा मांसे सिराद, ठीक है। ओके, इसका है ना ये वर्णन हो गया। अभी है ना रक्तधरा कला के बारे में देखते हैं। देखो रक्तधरा कला, ये देखो ये क्या है, द्वितीय रक्तधरा नाम कला है, ठीक है। हमने क्या याद रखा, अपने को मालूम है क्या बोलने का, माँ रमेश की फूफी। दूसरा क्या, माँ रमेश, रमेश का र से क्या आएगा, रक्तधरा कला, ठीक है। द्वितीय, ओके। अब इसका स्थान क्या है, देखो, मासा अभ्यंतरः तस्य शोणित विशेषतस्य शिरासु यकृत प्लिया, ठीक है। हाँ, दूसरा ये रक्तधरा का है, ये मांस के भीतर रहती है, क्या, मांस अभ्यंतरतः बोले तो क्या, ये मांस के भीतर रहती है, ठीक है। ये किस में अवेलेबल रहती है, सीरा, यकृत और प्लिया में। देखो यकृत प्लिया तो आपको है ना रक्त में याद रहेगा, लेकिन सीरा याद नहीं रहेगा। ऐसा ही देख सकते हैं कि ऑप्शन में पहले नंबर में देंगे यकृत प्लिया और दूसरे ऑप्शन में देंगे सीरा, यकृत प्लिया, ठीक है। तो इसका स्थान क्या है, सीरा, यकृत और प्लिया, ठीक है। पहले हमने इसका ये नंबर याद रखा है, 2 नंबर की कला है, ठीक है। उसके बाद इसका ये पॉइंट क्या है, इसका स्थान क्या है, सीरा, यकृत और प्लिया पॉइंट है इसका, ठीक है। ये भी याद रख लिया। बाद में इसका क्या भी रेफरेंस देखते हैं, ठीक है। देखो इसका है ना रेफरेंस क्या है, ठीक है। इसका रेफरेंस क्या है, देखो ये रेफरेंस है इसका। सुश्रुत ने इसका वर्णन कैसे किया, देखो, वृक्षा बी प्रहात शिरीन शिरमास्त्रवेत मासादेव शतात क्षिप्रम शोणितम सप्रशिच्यते, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है मालूम है, जैसे वृक्ष को पहाड़ करने से दूध निकलता है, वैसे ही मांस पर शत करने से तुरंत रक्त निकलता है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये इजी है याद रखने के लिए, फिर भी है ना याद रखना अपना काम है, ठीक है। अभी ये हो गया अपना रक्तधरा कला। रक्तधरा कला का क्या है, मेन क्या है इसका, देखो सिरा, यकृत, प्लिया इसका स्थान है, ये इसका रेफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। और इसका क्या, हाँ, और ये नंबर 2 नंबर की कला है, ठीक है, माँ रमेश की फूफी। अभी देखो अपना तीसरे नंबर की कला कौन सी है, मेदोधरा कला, ठीक है। ये माँ रमेश की फूफी, ये क्या है, 3 नंबर की कला है, ठीक है, मेदोधरा कला। एक पहला पॉइंट हमने देख लिया। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, इसका स्थान क्या है, देखो, मेदो ही सर्वभूतानाम उदरस्थ अनुअस्थिषु महत्सु च मज्जा भवति, ठीक है। ये तीसरी नामक कला है, ठीक है। मेद सब प्राणियों के उदर में तथा छोटी अस्थियों में होता है, ठीक है। मेदोधरा किधर रहती है, छोटी अस्थियों में, ठीक है। और बड़ी अस्थियों में क्या रहता है, मज्जा होती है, ठीक है। छोटी अस्थियों में क्या मेदोधरा कला रहती है, और बड़ी अस्थियों में इन्होंने क्या मज्जा होती है, ऐसा बोला है, ठीक है। अभी देखो, स्थूलास्थिषु विशेषण मज्जा तभ्य अंतराश्रित, ठीक है। इसमें क्या बोला है, विशेष बड़ी अस्थियों में के मध्य में आश्रय करके मज्जा होती है, ठीक है। बड़ी अस्थियों में क्या होती है, मज्जा रहती है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट देखो क्या है इसके, यानी बाकी जो अस्थि रहती है उसमें क्या सरक्त मेद रहता है, मतलब छोटी अस्थि में, और सब छोटी अस्थियों में क्या रहता है, मेद होता है, उसे क्या कहते हैं, सरक्त मेद कहते हैं, ठीक है। क्या समझे, बड़ी अस्थियों में क्या रहता है, मज्जा रहती है, छोटी अस्थियों में सरक्त मेद, ठीक है, रक्त के साथ मेद रहता है। और तीसरा पॉइंट भी है ना IMP, ठीक है। इधर क्या बोला है, देखो, शुद्ध मासस्य, देखो एक मिनट, हाँ, शुद्ध मासस्य स्नेह सा वसा परिकीर्तिता, ठीक है। क्या, शुद्ध मांस का जो स्नेह है उसे वसा कहलाता है, ठीक है। इस पे ये क्या IMP पॉइंट है, देखो इस पे है ना स्टार मार्क करके रखो, शुद्ध, ठीक है। देख क्या बोले हम, शुद्ध मांस का जो स्नेह है उसे क्या वसा कहते हैं, ठीक है। ओके, चलो हम अभी है ना श्लेष्मधरा कला के बारे में देखते हैं, माँ रमेश की फूफी, ठीक है। तो चौथी क्या है, श्लेष्मधरा। इसका पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, हर कले के 3 पॉइंट अपने को याद रखने हैं, कौन से, पहला इसका नंबर कौन सा है, दूसरा इसका है ना स्थान कौन सा है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका है ना इसके बारे में रेफरेंस, मतलब वर्णन इसका कैसे किया है वो कला का, ठीक है।
अभी देखो पहला नंबर इसका देखा आपने है ना, श्लेष्मधरा कला है, इसका नंबर क्या है 4 है, ठीक है, ओके, ठीक है। चौथा नंबर है इसका, अभी इसका है ना स्थान देखते हैं, श्लेष्मधरा है ना, देखो चौथी श्लेष्मधरा नामक कला है जो प्राणियों के संधियों में रहती है, ठीक है। इसका क्या, सर्व संधिषु प्राणभूतानां भवति, ठीक है, म्हणजे सभी प्राणियों के संधियों में ये है ना रहती है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट भी हमने देखा, इसका स्थान क्या है, अभी इसका है ना वर्णन कैसा आया देखते, देखो स्नेह अभ्यक्ते यथा अक्षय चक्रम प्रवर्तते संदेह साधु वर्तनते संश्लिष्टा श्लेष्मना तथा। जैसे कि देखो अक्षय के ऊपर तेल लगाने से जैसे पहिया अच्छी तरह चलता है, अपन जो टायर रहता है ना, टू व्हीलर फोर व्हीलर, उस पर हम देखो अंदर से है ना ग्रीस ऑयल म्हणजे ऑयल ग्रीस लगाते, क्योंकि क्या वो अच्छे से है ना चल सके। वैसी तरह है ना अपने जो संधि जॉइंट्स रहते हैं ना, उसके अंदर जो श्लेष्मधरा कला से निकले हुए श्लेष्मा से है ना अपनी संधियाँ अच्छी तरह से काम करती है, ठीक है। ये है ना ये हो गया श्लेष्मधरा कला। देखो अभी है ना 5वें नंबर की कौन सी कला है, पुरुषधरा कला, ठीक है। इसका पहला पॉइंट क्या है, ये नंबर कौन सा है 5 नंबर, माँ, ठीक है, रमेश की फूफी बोलने का, फूफी यानी पुप्पी, ठीक है। पुरुषधरा 5 नंबर का है, ठीक है, ये पंचमी 5 नंबर की है। इसका स्थान क्या है, कोष्ठे मलम बीवी भजते पक्वाशयस्था। 5वीं पुरुषधरा, इसको क्या मलधरा नामक कला है जो कोष्ठ के अंदर पक्वाशय में स्थित मल को विभक्त करती है। इसका स्थान क्या है, पक्वाशय, और पक्वाशय में जो अपना अब मल का स्थान क्या है, पक्वाशय, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। कोष्ठ के अंदर पक्वाशय में स्थित मल को ये क्या विभक्त करती है, ठीक है। और इसका वर्णन कैसे किया है, देखो यकृत समन्तात कोष्ठ तथा अंतरानि समाश्रिता उंडुकस्थम विभजते मलम मलधरा कला, ठीक है। कैसा क्या वर्णन है इसका, देखो यकृत एवं कोष्ठस्य अंगों के समीपवर्ती आंत्रों में समाश्रित हुई मलधरा कला उंडुक स्थित मल को विभक्त करते, म्हणजे क्या है कि आपने पक्वाशय में जो स्थित म्हणजे ये मेन पॉइंट क्या है कि आपने मल को है ना विभक्त करती है, ठीक है, और उसका रेफरेंस याद रखो, ठीक है। चलो अभी देखो 6 नंबर की कला कौन सी है, पित्तधरा कला है, ठीक है। 6 नंबर की कला है कौन सी है, पित्तधरा कला। पित्तधरा कला का पहला पॉइंट क्या है, 6 नंबर की कला है, ठीक है, हमने याद रखा, ठीक है। अभी इसका है ना स्थान क्या, देखो अभी जो देखो चतुर्विध अन्नपान आमाशयात प्रच्युतम पक्वशे उपस्थितम धारयति, ठीक है। देखो पहले खाना क्या है, आमाशय में जाएगा, आमाशय से पक्वाशय नीचे और खाना जाएगा ना, ठीक है। देखो अभी जो आमाशय से निकलकर पक्वाशय की ओर जाने के लिए आए हुए उपभुक्त चारों प्रकार के अन्नों को धारण करती है, ठीक है। देखो पित्तधरा का कला क्या करती है, चारों प्रकार के अन्नों को धारण करती है, ठीक है। तो चारों, ठीक है, क्या बोले, देखो आशितम खादितम पीतम लीडम, ठीक है, कोष्ठगतम नृणाम तजीयरति यथा कालम शोषितम पित्त तेजसा। इसका अर्थ क्या है, मनुष्य के आंत्रों में पहुंचा हुआ मतलब आशित, ये 4 प्रकार के अन्न, देखो आशित, खादित, पित्त और लीड, ठीक है। चारों प्रकार का उपभुक्त अन्न उचित काल में पित्त के तेज से जीर्ण हो जाता है तथा शोषित भी हो जाता है, ठीक है। ये किसके बारे में कहा है, पित्तधरा कला के बारे में कहा है, ठीक है, ओके। अभी देखो अपना है ना लास्ट का पॉइंट इसमें क्या है, शुक्रधरा कला। आपको बोला था 7 नंबर की कला, आपने सप्त धातु में 7 धातु रहते हैं, उसमें भी शुक्र लास्ट में, इसमें शुक्रधरा कला लास्ट में 1 नंबर होगा, अपना नंबर तो याद रह गया, ठीक है। अभी शुक्रधरा कला म्हणजे बॉडी में किधर रहती है, ठीक है। ये क्या है, सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी, ठीक है, जो सब प्राणियों के सर्व शरीर में व्याप्त रहती है उसको क्या कहते हैं हम, शुक्रधरा कला, ठीक है। देखो इसका है ना ये पॉइंट याद रखो, क्या यथा पयसी सर्पिस्तु गुडस्य क्षुरस्य यथा शरीरषु तथा शुक्रम नृणाम विद्याद विश्वगर, ठीक है। जैसे दूध में घी और गन्ने में गुड़ व्याप्त होता है, वैसे मनुष्य के शरीर में शुक्र व्याप्त रहता है। शुक्रधरा का स्थान क्या है, सर्व शरीर के शरीर व्यापी नहीं बोले तो क्या, सर्व शरीर में व्याप्त रहती है, ठीक है। इसके है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, ढल्लन है ना, उन्होंने क्या कहा है मालूम है, पुरुषधरा कला को अस्थिधरा कला कहा है और पित्तधरा कला को मज्जाधरा कला कहा है।
तो हम देखो याद कैसे रखेंगे, देखो अभी हमने क्या रखा था, माँ रमेश की फूफी, ठीक है। फूफी में देखो फूफी, और फूफी में क्या पुरुष धरा पित्त धरा आ गए, और उसके लास्ट में क्या अस्थि मज्जा, ठीक है। फूफी अस्थि मज्जा याद रखो, फूफी अस्थि मज्जा, ठीक है। इसी तरह हमने कला का अच्छे से याद रखा, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने को प्लीज़ मत भूलें, क्योंकि हम एक वीडियो बनाने के पूरा हमारा दिन जाता है, तो आपको फ्री में मिल रहा है, तो थोड़ा है ना आपको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हमको हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।